और आप सब कैसे हैं? सब बढ़िया। देखिए, आज हम बात करेंगे बच्ची की, जो बड़ी बच्ची हैं। देखिए, आपने देखा कि कितना बड़ा केस हुआ है अभी। हमें अपनी बच्चियों को खाली हाथ बाहर नहीं भेजना है। उनके हाथ में एक तो सबसे पहले आप मोबाइल ज़रूर दीजिए, जिससे कि वो आपको फ़ोन कर सकें। ठीक है, लोकेशन अगर ऑन होगी तो उस लोकेशन का पता रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, कभी भी आप निहत्थे मत भेजिए अपनी बच्चियों को बाहर। देखिए, मिर्ची पाउडर है, मिर्ची स्प्रे है, परफ्यूम है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी बच्चियों को देकर ही हाथ में बाहर भेजिए। क्योंकि और लड़कियों को समझाइए कि बाहर जाने के बाद बेटा आपको किसी पे विश्वास नहीं करना है। ठीक है, और ध्यान रखिए कि जब आप ये कह रहे हो कि मुझे घर छोड़ना है, तो आप ये देखो कि रास्ता देखो कि किधर को जा रहा है। वो कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं लेके जा रहा वो आपको। ठीक है, और पहली बात तो आप आइए घर से तो जान पहचान से आइए, नहीं तो आप अपने पेरेंट्स को फ़ोन करिए, पेरेंट्स का इंतज़ार करिए। ठीक है, स्कूल से जब भी आइए अपने पेरेंट्स का इंतज़ार कीजिए। टीचर से भी ये कह के रखिए कि जब तक हम नहीं आए आप हमारे बच्चे को कहीं नहीं भेजेंगे, किसी के हाथ भी नहीं भेजेंगे। और अगर बच्चा ऑटो या रिक्शा में आ भी रहा है तो उसे अपने घर का रास्ता पता होना चाहिए कि वो जो हमें लेके जा रहा है वो किस रास्ते पे लेके जा रहा है। ठीक है, और अगर उसके साथ कोई गलत बात हो भी रही है तो वो उसको शोर मचा सकती है, वो चीख सकती है। ठीक है, चिल्ला सकती है। एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब आप चीखोगे तो 10 जने ज़रूर आपकी आवाज़ सुनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कोई भी आवाज़ नहीं सुने। ठीक है, आपके इतने बड़े बड़े नाखून होते हैं लड़कियों के। ठीक है, वो बढ़ाइए। ठीक है, कितने सारे पॉइंट्स हैं यहाँ। आपको जो है अपने शरीर को जो है वो लड़कियों जैसा नहीं, फौलाद जैसा बना के रखिए। क्योंकि ये समय जो चल रहा है वो नाजुकता का नहीं है कि आप नाजुक कली बने हुए हैं। तो नाजुक कली बनने का टाइम नहीं है, ये शेरनी बनने का टाइम है। क्योंकि जब आप देखिए, एक लेडीज़ में जगाना पड़ता है। जैसे हनुमान जी सो रहे होते हैं तो हनुमान जी को भी जगाना पड़ता है। ठीक है, उनसे भी कहना पड़ता है कि आप में इतनी शक्ति है। जब उन्हें शक्ति का पता चला तब उन्होंने वो पुल बनाया रामचंद्र जी के लिए। तो इसी तरीके से लेडीज़ में भी बहुत शक्ति होती है। वो दुर्गा भी होती है, वो काली भी होती है, वो शक्ति भी होती है, वो सब कुछ होती है। पर होता क्या है कि हम उसको घर के कामों में इतना इन्वॉल्व कर देते हैं कि वो अपनी शक्ति को भूल जाती है। वो सिर्फ खाना बनाना ही जानती है, वो सब कुछ भूल जाती है। बस बच्चे की देखभाल कर लो, या फिर क्या कहते हैं, खाना बना लो, बर्तन कर लो, या घर के काम निपटा लो। ठीक है, कपड़े धो लो। इसके अलावा भी लेडीज़ में बहुत शक्ति होती है। आप यकीन नहीं मानोगे कि सामने वाला भी काँप सकता है। आपकी एक आवाज़ पे सामने वाला भी काँप सकता है। आप में बहुत विल पावर होती है लेडीज़ में। लेडीज़ पर यह है कि भूल जाती है कि उनमें इतनी शक्ति है। उस शक्ति को ही हमें जागृत करके अपनी बच्चियों को पावरफुल बनाना है। ठीक है, हमें उसे गीदड़ नहीं बनाना। हम उसे कब तक घर में रखेंगे ऐसे? हम उसे बाहर भी निकालेंगे, उसे सब कुछ सिखा के हम उसे दुर्गा चंडी सब कुछ काली बना के बाहर भेजेंगे। ठीक है, और निहत्थे नहीं भेजेंगे कभी भी। उसको सब कुछ दे के बाहर भेजेंगे कि लड़ बेटा अब तू। ठीक है, डरना किसी से नहीं है हमें। डर के तो जीना ही नहीं है। आप डर के कब तक जी सकते हो? आप खुद सोचो। आप लड़ के तो जी सकते हो, पर आप डर के नहीं जी सकते। और हमारे ग्रंथों में तो ये है कि लड़ो या मरो। ठीक है, आपने देखा होगा रानी पद्मावती, जौहर करा उन्होंने, वो मर गई, पर उन्होंने अपने शरीर को छूने नहीं दिया किसी को भी। ठीक है, तो आप, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ नहीं बचोगे और आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत होने वाला है, तो आप जो है ख़त्म। और नहीं तो फिर आप लड़ो। दो ही चीज़ें हैं, लड़ो या मरो या मारो, पर डरना नहीं है। क्योंकि डर किसी चीज़ का हल ही नहीं है। आज के लिए मेरा इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं।